पहले इस चीज़ को हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैप में हमने ऑनलाइन वाली तरीका सीख लिया था और अब सीखना है हमने डाउनलोड वाला। अच्छा, डाउनलोड वाला क्यों करना चाहेंगे हम? लास्ट क्लास में याद है इंटरनेट नहीं था। अगर उस वक्त हमने डाउनलोड वाला सीख लिया होता ना तो फिर हमारी क्लास चल जाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 फाइल्स थी ना, कोडिंग की आ जाती, हमें कोई मसला नहीं होता। तो यही फ़ायदा होता है कि चीज़ों को डाउनलोड करके लगा लिया जाए, ताकि कभी नेट ना हो, इंटरनेट चले जाए यूज़र के पास, तो आपकी वेबसाइट, आपका काम चलता रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम डाउनलोड वाला तरीका देख रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप के फोल्डर में मैंने फोल्डर नंबर 2 बना लिया है, क्लास 2 के नाम से। और इसको फटाफट से हम जो है VS कोड में खोल लेते हैं। ठीक है, और करते क्या है, सबसे पहले हम index.html। अच्छा, वो एक्सटेंशन आप लोगों ने कर ली थी घर जाके डाउनलोड? उसको ट्राई किया था? शॉर्टकट्स वगैरह अप्लाई किए थे? ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को आपने प्रैक्टिस में भी रखना है ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। ये नहीं कि एक जगह बस लिख कर रख दिया, उसको यूज़ भी करना है, प्रैक्टिस में लेकर आना है। अच्छा जी, तो डाउनलोड वाला तरीका कैसे होगा कि वैसे ही करना है। आपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है, बूटस्ट्रैप, ठीक है, और डॉक्स पे जाना है। यहाँ पे आपको हम क्या कर रहे थे, डाउनलोड में जाते थे, सॉरी इंट्रोडक्शन में ही, जो सेकंड वाली चीज़ थी जिसमें हमारे पास बूटस्ट्रैप की CSS भी लगी होती है और जावास्क्रिप्ट भी लगी होती है, पूरा का पूरा कॉपी करके पेस्ट कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे ना। अच्छा, अब क्या करना है, डाउनलोड वाले में ये CSS का कोटेशन में जो लिंक दिया हुआ है ना, इसको मैंने कॉपी किया। क्या किया? कोटेशन में जो लिंक दिया हुआ है CSS के लिए, इसको मैंने कॉपी किया और न्यू टैब पे ले जाके इसको पेस्ट कर दिया Ctrl+V से। ये सारा CSS का कोड आ गया। ठीक है, इसको मैंने Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल किया, Ctrl+C से कॉपी किया। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, एक फाइल बनाएंगे हम bootstrap.css के नाम से। ठीक है, bootstrap.css। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट किया। अब ये सारा कोड आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप वालों का लिखा हुआ कोड है और लाइन्स ऑफ, जी लाइबा शायद बुला रहे। अच्छा भाई, देखें तो इसमें काफ़ी सारा लाइन्स ऑफ कोड बूटस्ट्रैप ने लिखा हुआ है। 13,000। आपको साथ में जाना है? 3 तो बजे नहीं, अभी 2 मिनट है, रुक जाओ अभी। अच्छा देखिए, लाइन्स ऑफ कोड कितना है, 13,871। सही है, सारा बूटस्ट्रैप ने लिखा है। तो मैंने ये किया, एक फाइल बना के सारा कोड उसमें रख दिया है। सही, तो ये सारा बूटस्ट्रैप का लिखा हुआ कोड है और इसी की क्लासेस हम यूज़ करना सीख रहे थे लास्ट 2 क्लासेस में। तो अब हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप की जो कोडिंग है अपनी एक लोकल फाइल में बनाकर रख दिया। ये तरीका समझ में आया? कोई मुश्किल इसमें? रिपीट कर देते हैं कि बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन पे आपको ये लिंक मिलता है CSS का। कोटेशन के अंदर वाली चीज़ को आपने कॉपी किया। ठीक है, न्यू टैब पे गए, आपको इस तरह से कोड दिख रहा होगा। आपने Ctrl+A करके सिलेक्ट ऑल किया, Ctrl+C से कॉपी किया, VS कोड में जाके एक फाइल बनाई आपने, किसके नाम से, bootstrap.css। बस उसमें जाके पेस्ट कर दिया और फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, तो उसका जो कोड था एक फाइल में आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से आपने जावास्क्रिप्ट के लिए करना है कि यहाँ पे दूसरी जो स्ट्रिप वाली लिंक होती है, ये इसमें क्या लिखी होती है, जावास्क्रिप्ट। तो इसको कोटेशन वाली चीज़ को कॉपी किया, देखिए कोटेशन में सिर्फ कोटेशन वाली चीज़ को कॉपी किया, न्यू टैब पे गए, इसको मैंने पेस्ट किया, एंटर किया, ये सारा जावास्क्रिप्ट का कोड आ रहा है। Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल किया, Ctrl+C से कॉपी किया, और अब हम फाइल बनाएंगे bootstrap.js के नाम से। एक्सटेंशन क्या होती है, .js। तो हमने bootstrap लिखा और एक्सटेंशन क्या बताइए, .js। जावास्क्रिप्ट के लिए .js होती है एक्सटेंशन। इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट करूँ तो यहाँ पे देखो हो गया, प्रीटियर यूज़ किया था ना हमने, तो वो जावास्क्रिप्ट के लिए भी चलता है। तो अब उससे ये चीज़ हो गई है कि ये सारा जावास्क्रिप्ट का कोड आ चुका है। अच्छा, हो सकता है ये आपको समझ में ना आए, आएगा भी नहीं क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी आपने नहीं पढ़ी। सही, बस इतना काम कर लिया आपने। हाँ, वो करते हैं हम। ठीक है, जब आगे जाके आप पढ़ रहे होगे ना, आप जावास्क्रिप्ट जब स्टार्ट करेंगे तो app.js नाम रख रहे होंगे। लेकिन ये बूटस्ट्रैप की फाइल है ना, app.js का मतलब होता है मेन फाइल। जैसे हमारी HTML की फाइल्स बहुत सारी होती हैं, तो एक का नाम रख कर आते हैं index.html, वो मेन फाइल होती है। तो इस तरह से आगे जाके जावास्क्रिप्ट के आप बहुत सारे फाइल्स बना रहे होंगे, तो एक का नाम अब ये भी रखोगे app.js, तो वो आपकी मेन फाइल होगी। ठीक है, अच्छा अभी तो खैर अभी हम जावास्क्रिप्ट की सिर्फ, सॉरी बूटस्ट्रैप की जब जावास्क्रिप्ट रखना चाह रहे हैं तो हमने उसका नाम रख दिया। सही, इसमें कोई मसला? इस तरह से आप CSS लेकर आ गए और जावास्क्रिप्ट लेकर आ गए। सही है, तो ये 2 फाइल्स बना के आपने उसका कोड रख दिया है। अब index.html की फाइल आपकी ब्राउज़र पे लोड होती है ना, तो यहाँ पे उन दोनों का आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा।
तो CSS लगाने के लिए आप हेड के अंदर लिंक का टैग लगाओगे और उसमें जैसे CSS की फाइल बनाते हैं ना, अब हमारे पास जो फाइल का नाम है वो bootstrap.css है। सही है, बूटस्ट्रैप की फाइल आ गई और नीचे आपको अपनी भी फाइल लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हर एक चीज़ हमें बूटस्ट्रैप से नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ें हमें चेंज भी करनी पड़ेंगी, कुछ पिक्चर्स वगैरह लगानी है, बूटस्ट्रैप के पास हर चीज़ नहीं होगी तो हमें अपनी कस्टमाइजेशन भी करनी पड़ेगी। तो ये आ गई बूटस्ट्रैप की CSS, ठीक है, लोकल फाइल से कनेक्ट किया है। और ये वाली कौन सी, ये हमारी है, अभी हमने इसको बनाया नहीं है, फटाफट से बना भी लेते हैं, ठीक है। और जी जी जाएँ। और आपको जावास्क्रिप्ट कहाँ पे कनेक्ट करनी होती है, बॉडी से एक लाइन पहले। तो जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करने के लिए कौन सा टैग होता है, स्क्रिप्ट का, ठीक है। स्क्रिप्ट में जाके SRC वाली चीज़ है ना, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख देना है। कौन सी फाइल थी, bootstrap.js, ठीक है। इतना कनेक्शन बन गया, ये लोकली किया है, ठीक है, डाउनलोड करके किया है। इसका फ़ायदा ये है कि इंटरनेट ना भी हो, जिसको आपने वेबसाइट शेयर की है उसके पास भी ना हो, जब भी आपकी बूटस्ट्रैप से बनाई हुई वेबसाइट चल रही होगी, ठीक है। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वाकई में बूटस्ट्रैप चल रही है, तो H1 में हम कुछ लिख देते हैं और कुछ क्लासेस का हमें पता है, अगर हम वो लगाकर चेक कर लें और वो हमें आउटपुट शो करवा दें तो इट मीन्स कि हमारी बूटस्ट्रैप कनेक्टेड हो गई है सक्सेसफुली। तो एक BG करके क्लास होती है इसकी, BG प्राइमरी के नाम से, ठीक है, और टेक्स्ट वाइट के नाम से इसकी एक क्लास होती है जिससे टेक्स्ट कलर वाइट होता है। गो लाइव करते हैं, देखते हैं ज़रा वाकई में बूटस्ट्रैप अप्लाई हो रही है, देखिए हो रही है, सही है। तो इस तरह से डाउनलोड करके कनेक्ट की है, तरीका समझ में आ गया, कोई मसला है इसमें। चलें, आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, अब आप लोग भी ये करें क्योंकि अभी हमने डाउनलोड करके ही कंटिन्यू करना है। जी हाँ हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे प्राइमरी कलर है ना, बूटस्ट्रैप की और भी क्लासेस हैं, कोई भी जो आपने प्रैक्टिस की थी ना बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाई थी, कोई भी लगाकर चेक कर लेना बस कि भाई वाकई में बूटस्ट्रैप चल रही है, बस ये वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। जी जी, कोई और कलर लगा लिएगा, उसमें और भी तो क्लासेस हैं, मार्जिन पैडिंग की क्लासेस हैं, और भी हमने काफ़ी सारी देखी थी। नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, जस्ट इन लिंक को कॉपी करके न्यू टैब में ले जाके उसको कोड लेकर आना है, ठीक है, पूरा ये कोड नहीं करना, ठीक है। यस यस, नहीं नहीं, वही तो बताया लास्ट में, क्या कर रहे थे आप, जब मैंने आपको ऑनलाइन वाला तरीका बताया था, ये पूरा क्लिक किया आपने, कॉपी कर रहे थे, अब आपने वो नहीं करना है ना, सही है। अब आपने क्या करना है कि ये जो लिंक्स दिए हुए हैं ना, इससे कोड निकाल के फाइल्स बना के उसका कनेक्शन बनाना है, अभी जो तरीका बताया समझ में आया, वैसे ही करना है, सही। चलें फिर, आप लोगों को मैं टाइम दे रही हूँ, आप लोग भी अप्लाई करें। अच्छा जी, तो इतना काम आप लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से डाउनलोड करके लगा दी जाती है बूटस्ट्रैप। इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी को अपनी वेबसाइट बनाकर शेयर करते हो तो उसके पास इंटरनेट ना भी हो, जब भी चल रही होगी आपकी वेबसाइट ना, चलते चलते अगर इंटरनेट चला भी जाए तो भी मसला नहीं होगा। तो सब ने वेरिफिकेशन कर ली ना क्लासेस के थ्रू कुछ ना कुछ लगा कर कि वाकई में बूटस्ट्रैप की जो है वो CSS सप्लाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने फ़ोल्डर बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, कनेक्शन कर लिया है, अब हम कोई वेबसाइट बना लेंगे इसको, ठीक है। तो वेबसाइट्स के मैंने ऑप्शंस निकाले हुए हैं, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कौन सी वेबसाइट बनानी है। तो एक वेबसाइट ये है ज्वेलरी वाली, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक्सप्लोर करेंगे ना, देखेंगे कितने सेक्शंस हैं, क्या हम बना सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा ईजी वाला निकालेंगे, फिर दूसरी जब वेबसाइट बनाएंगे उसमें मीडियम चले जाएंगे, और जो लास्ट एक वेबसाइट बना लिए तो उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें, जो एडवांस चीज़ें ना, उसको भी हम बना लेंगे। तो हम देख रहे हैं ज़रा, ये ज्वेलरी की वेबसाइट है, इसमें इस तरह की वेबसाइट ये दिखती है, ठीक है। एक ये ऑप्शन है आपके पास, और एक ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, इसमें बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है, और ये पोजीशन से देखिए एक जगह फिक्स है ना, तो ये पोजीशन फिक्स भी पढ़ाया मैंने आपको। तो इसमें ये 3 सेक्शंस हैं, एक इस तरह का सेक्शन आ रहा है, ये वाली चीज़ है, ठीक है, छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं। एक ये ऑप्शन है आपके पास, और एक ये फिग्मा का डिज़ाइन निकाला है जी। अभी तो कोई एक बनाएंगे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाने की कोशिश हमारी सारी होगी, ठीक है। तो बस आप लोग प्रोग्रेस अच्छी रखेंगे तो ज़्यादा हमारी कोशिश ये होगी कि आप लोगों से वेबसाइट बना लें। फ़ायदा क्या होगा, CV में ज़्यादा ऐड कर सकेंगे ना आप। एक यस प्रोजेक्ट्स, तो एक वे फिग्मा की फ़ाइल है, इसमें देखें आप, ये जो छोटा सा डिज़ाइन है ना, ठीक है, एक ये ऑप्शन है, अच्छा ये तो पोर्टल खुला हुआ है, और एक ये मेरे प्रीवियस बैच के दिए हुए हैं, ठीक है, फिग्मा के डिज़ाइन से। फिग्मा भी आपकी जो है प्रोग्रेस में आ जाएगी, फिग्मा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था ना, तो उसको भी अब यूज़ करना सीखेंगे बूटस्ट्रैप के साथ। एक ये हमारे पास वेबसाइट है, अच्छा इसका डेस्कटॉप का भी डिज़ाइन दिया हुआ है, और साथ में मोबाइल का भी ना, कि मोबाइल पर भी तो आपने बनाना है ना, तो उसमें कैसे दिखाएंगे आप इस वेबसाइट को, ऐसा बना सकते हैं, सही। एक ये वेबसाइट ऑप्शन है हमारे पास, ये भाई ये बंद करें नोटिफिकेशन अपनी। एक ये स्टेट वाली हमारे पास है,
ठीक है, रियल इस्टेट। तो इसमें देखें हम, तो ये मत देखिएगा सेक्शन ज़्यादा हैं, ठीक है, लेआउट बनाने पे हमारा फोकस होगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक चीज़ अगर आप सेम देख रहे हो ना, यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ देख रहे हो, नीचे वाली 3 कार्ड्स आ रहे हैं, तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मसला नहीं, कस्टमाइजेशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक ये ऑप्शन है आपके पास। एक ये गिटहब वालों की अपनी जो है वेबसाइट है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। सही, कोई भी होस्टेड यूआरएल पड़ा हो हमारे पास, उसको ही फॉलो किया जा सकता है, और कोई फिग्मा का डिज़ाइन है उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये डिज़ाइन है हमारे पास फिग्मा का, ठीक है, ये मैंने शायद AIT बनवाया भी बच्चों से वाला। यस, इसमें से निकालना बताती हूँ कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक ये वेबसाइट है हमारे पास बेकरी वाली, एक ये है पर्सनल पोर्टफोलियो। इसमें पोर्टफोलियो में आप चेंजेस भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवा के ना। पोर्टफोलियो बनवा लें, यस, ताकि साथ साथ आपकी पोर्टफोलियो जो वेबसाइट है एक प्रॉपर बन जाए। इसमें जी कौन सी वाली, ये वाली बैकग्राउंड तो हम लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्राउजर भी मिल जाएंगे आपको, बूटस्ट्रैप से ऐसे वाले ना, ये सब हम लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये होगा कि ये वाला अगर डिज़ाइन फॉलो करें तो थोड़ा बहुत आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट का भी आइडिया होगा, और फिग्मा डिज़ाइन भी इसमें, और है भी सिंपल सा, लेकिन ज़्यादा कुछ बैकग्राउंड वगैरह या कोई जो है फैंसी चीज़ें नहीं लगी हुई, सिंपल सा लेआउट है, इसको बना सकते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला डन कर लें हम, पहला डिज़ाइन। सिर्फ एक नहीं बनाना, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारी कोशिश होगी कि आपसे और भी बनवाएं। ठीक है, तो इस तरह से जितने हम डिज़ाइंस बना सकते हैं ना हम बनाएंगे, और करते करते प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है कि जिस दिन आप लोग का हैकाथॉन होगा उस दिन ऐसे ही कोई डिज़ाइन आपको दिया जाएगा, और 3 घंटे में बैठ के आपको कंप्लीट बना के प्रॉपर सबमिशन करनी होगी। सही है, तो इंशाल्लाह फिर वो टाइम भी आ जाएगा। प्रैक्टिस की बात है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे आप। सही, तो बस ये वाला डन कर रहे हैं हम, बाकी सबको बंद कर देती हूँ, बाकी बाद में बनाएंगे हम। ठीक है, अच्छा वो सारा बताती हूँ कैसे करेंगे, बस ये सब सारे लिंक्स बंद कर रहे हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन आ गया हमारे पास। अच्छा, फिग्मा का आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि वेबसाइट बनाने से पहले आपके पास कोई डिज़ाइन होता है, और ज़्यादातर जो है प्रोफेशनली फिग्मा यूज़ हो रहा है। इवन के UI UX डिज़ाइनर्स होते हैं ना, देखें टीचर ने फिग्मा करवाया अभी है, ठीक है, इंस्टॉल, तो वो ये इस पर बनाते हैं, फिग्मा पे डिज़ाइन बनाते हैं। तो जब वो बना लेते हैं तो फिर डेवलपर के हवाले कर दिया जाता है कि भाई आपने ऐसा कोड में उतारना है, ठीक है, आपने वेबसाइट बनानी है, तो फिर डिज़ाइन हमें मिलता है, फिर हम इस डिज़ाइन को देखते हुए वेबसाइट बनाते हैं। तो अब ये होगा कि इसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे, इसके हमें इमेजेस चाहिए, इस पर कौन सा कलर लगा हुआ है, कौन सा फॉन्ट फैमिली लगा हुआ है, ये सब चीज़ें हमें ढूंढ के निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले एक नैप बार बना हुआ है, तो नैप बार के लिए हमें क्या चाहिए, लोगो चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है ना, और आपको पता है बाद में जाके उसको आपने किसी के हैंड ओवर करना है या सबमिट करवाना है, तो आपको पता ही नहीं है ना, रातों रात आपका लैपटॉप ख़राब हो जाए, आपको अंदाज़ा नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, गिट एंड गिटहब से स्टार्ट करना चाहिए ना। तो हम भी पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगी कैसे गिट एंड गिटहब से करना है, फिर आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो डिज़ाइन से पहले आपको पता है कि भाई भरोसा नहीं है, कभी भी आपका कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, तो सबसे पहले जाके आप गिटहब वगैरह की यूज़ करें। ठीक है, गिट एंड गिटहब की प्रैक्टिस तो हो गई होगी सबकी, तो सबसे पहले अगर यहाँ के कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्या चेक करना होता है, क्रेडेंशियल्स। ठीक है, किसी और के तो नहीं लगे हुए, देखें लगे हुए हैं ना, सर के लगे हुए हैं किसी मेल ट्रेनर के, तो मैंने इसको हटा के सबसे पहले अपने लगाए। ठीक है, तो गेट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूज़र डॉट नेम। ठीक है, अभी अपनी ही उस पर बना रही हूँ मैं, जो मेरा पर्सनल है। ठीक है, और इसमें दूसरे में क्या जाता है, ईमेल। ये यहाँ के कंप्यूटर्स पे आपको करना होता है ना, ताकि किसी और के हटा के आप लोग अपने इनिशियलाइज़ करवा सकें। बाकी घर के उसमें करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर लैपटॉप यूज़ करें ना अपना, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती ये काम करने की। ठीक है, अच्छा फिर क्या करते हैं, गिटहब पे चले जाते हैं हम और रेपो बना लेते हैं। अच्छा देख लीजिएगा, किसी का अगर ये मिस हुआ है ना, गिटहब वाला टॉपिक ये समझ में नहीं आ रहा, तो एक और बार रिवीजन हो रहा है, तो इसमें गिटहब लॉगिन कर लेती हूँ मैं। ठीक है, रेपो बना लेते हैं, नहीं रेपो का नाम रख लेते हैं पोर्टफोलियो। सही है, पोर्टफोलियो, ये स्पेलिंग होती है पोर्टफोलियो। ठीक है, सिंपल इसको क्रिएट कर दें, पब्लिक रखना है, ये सब जाने देना है डिफ़ॉल्ट पे। अच्छा, फिर इस फोल्डर को अपने कंप्यूटर में लेकर आना है आपने, तो नया एक फ़ोल्डर हम जो है ले आते हैं, इसको यहीं पे ले आते हैं। ठीक है, तो आपने डिसाइड करना है कहाँ पे लेकर आते हो, कमांड कौन सी लाती है, गेट क्लोन
और वो लिंक पेस्ट कर दिया, तो ये फ़ोल्डर आ जाएगा पोर्टफोलियो के नाम से। सही है, ये वार्निंग देगा आपको कि भाई एम्प्टी है, ऑब्वियसली हमने अभी क्लोन किया है, काम हम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये। ठीक है, तो ये फ़ोल्डर आ चुका है ना। अब इस फोल्डर के अंदर मैंने इसको खोल के काम करना है, ये तरीका बेहतर है। ठीक है, ये आसान भी है। इसको खोलकर फिर VS कोड में आपने काम करना है। तो बूटस्ट्रैप कनेक्शन तो दोबारा बनाने से बेहतर क्या है कि मेरे पास 2 फाइल्स पड़ी हुई है ना, इन 2 फाइल्स को मैं कॉपी कर दी हूँ, सारा स्ट्रक्चर ना कॉपी कर लिया मैंने इसमें। ठीक है, वही सारा काम तो दोबारा करना है, तो मैंने पेस्ट कर दिया, कोई मसला है इसमें। ठीक है, अच्छा अब पूरा कनेक्शन बना होगा। एक ही VS कोड खोल लेते हैं पोर्टफोलियो वाला। ठीक है, अब देखें यू क्यों है, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप सॉरी हाँ ये ट्रैक हो गया है, गिट एंड गिटहब से कनेक्टेड हो गया है। सही है, तो अब जो भी काम करेंगे आराम से हम पुश करते जाएंगे, जितना जितना काम होता रहेगा। सही है, आसानी रहेगी और ये तरीका बहुत सिंपल है। अच्छा तो करते क्या है, जैसे लेट्स सपोज आपने कनेक्शन बनाया है, इतना काम कर लिया पहले दिन का, इसको पुश करना है। तो पुश करने की कमांड्स क्या होती है, यहीं पे टर्मिनल आप खोल सकते हैं। ठीक है, और ऐड एक होता है गेट ऐड स्पेस डॉट। ठीक है, फिर दूसरा होता है गेट कॉमेट। अभी हम कह रहे थे हमने कनेक्शन किया है तो कनेक्शन लिख देते हैं सिंपल। और फिर क्या होता है गेट पुश। बस ये 3 कमांड्स चलानी होती है इस तरीके से, तो बस ये इजीली पुश हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं आता। तो आपने ऐसे ही करना है कि थोड़ा थोड़ा काम करके ना, जितना आप कर लिया है रात सोने से पहले जितना काम हो चुका है ना, पुश करते जाएं। ये ना सोचें कि लास्ट में जाके पुश करेंगे हम, फिर लास्ट में जाके कोई ना कोई जो है फिर वो हो जाता है भंड, फिर आपका काम सारा चले जाता है। अब देखें रैपो भी जितना काम किया होगा ये जा चुका है, पुश हो चुका है, क्या इसमें कोई मुश्किल है। और साथ में आप इसका लिंक भी बना सकते हैं जितना काम करते जा रहे हैं, सेटिंग्स में जाके। जी आप बोले महारोश। अच्छा इमेजेस बता देती हूँ क्या मसला आता होगा। ठीक है, मेन में जाके इसको सेव कर दें। इमेजेस का ना पाथ हम गलत देते हैं, एक चीज़ बता दूंगी फिर उससे मसला नहीं आएगा। थोड़ी देर में लिंक बन जाएगा, एक्शंस में जाके भी चेक कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट चल रही है, ये सेकंड चल रहा है ना, इतनी देर में हो जाएगा। पेजेस बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट। हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इन प्रोग्रेस। ये कमांड्स आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार चलानी होती है। ठीक है, फिर आपको एक जो है वो एक्सटेंशन बता दूंगी, उससे काम हो जाएगा। या लास्ट क्लास में बताया गिट लैंस के बारे में बताया था। ठीक है, वो भी बता दूंगी मैं आपको जब नेक्स्ट टाइम पुश करेंगे ना। हाँ गिटहब डेस्कटॉप भी होता है। ठीक है, लेकिन अभी मैनुअली मैंने आपको ना कमांड्स के थ्रू बताया। अब कमांड समझ में आ गई ना, आप टूल्स वगैरह इजीली आप यूज़ कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। जी होता है। ठीक है, वो यूज़ करेंगे ना आप, फिर ज़्यादा काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। अब ये लिंक आ गया, अब जो कुछ भी बनाया आपने, अभी हमने इतना ही काम किया था ना इस वाले में, तो इसको कॉपी करके रैपो में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, गेयर आइकन में जाके पेस्ट। अब किसी को भी अपना शेयर करेंगे, जैसे मुझे भी सबमिट करवाते हैं हम, तो रैपो का लिंक करवाते हैं सबमिट, तो ये सारा कोड भी आ जाता है और बराबर में जो आपने चीज़ बनाई है उसका लिंक भी यहाँ पे अटैच होता है। सही है। अच्छा भाई अब हमने कनेक्शन बना लिया गिट एंड गिटहब से, अब हम जा रहे हैं वेबसाइट बनाने। वेबसाइट हमारी ये थी, अब हमने देखा, देखिए इसको जूम इन जूम आउट करना आता है आप लोगों को। ठीक है, माउस के व्हील से कंट्रोल प्रेस करना है, माउस का व्हील आपको आगे लेकर जाना है तो ये जूम हो जाएगा और जूम आउट हो जाएगा पीछे ले जाने से। ठीक है, इसको आप हमने मूव करवाना है तो स्पेस बार से पकड़ के आप इसको मूव करवा सकते हो। सही। अच्छा तो इसमें सिंपल क्या है, हमें नैबर बनाने के लिए लोगो चाहिए ना, तो इसमें इमेजेस को कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक करेंगे तो लेयर बाय लेयर सेलेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया तो ये लोगो आ रहा है, साइड में जाके आपको मिल जाएगा एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि भाई ये ऐसा दिखेगा। इसमें भी सिलेक्शन होती है कि आपको PNG में चाहिए, JPEG में चाहिए, SVG में चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी एक्सटेंशन उठा सकते हो। ज़्यादातर आजकल जो यूज़ होती है वो SVG होती है। सही, तो चलो हम SVG में कर लेते हैं। हमने इसको किया एक्सपोर्ट। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल हो गया ना। बस इसको उठा के फोल्डर में लेकर आना है। अच्छा फोल्डर में सारी इमेजेस के लिए हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे इमेजेस के नाम से। ठीक है, और हमने क्या किया, इस लोगो उठा के उसमें रख दिया, कोई मसला इसमें। ठीक है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देंगे, इस तरह से भी हो जाता है। ठीक है, इसको उठा के ना ऐसे करके इसको मैंने ऐसे डाल दिया था। ठीक है, अब ये दोबारा करें तो कह रहे दोबारा। सही, इतना समझ में आ गया। कोई भी इमेज निकालनी है, आपने डबल क्लिक किया आपने, साइड में यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, प्रीव्यू में देख लिया कैसी दिखेगी वो। ठीक है, कभी ऐसा होता है ना इसके बाहर वाला भी आ जाता है, पूरा इतना भी आता है,
ठीक है, इतना भी हो जाता है, इवन के लेटर बाय लेटर भी सिलेक्ट होता है ये, ठीक है, लेयर्स होती हैं इसमें। तो आप प्रीव्यू में देख लीजिएगा, सही वाली इमेज उठा रहे हैं आप, कोई मसला तो नहीं है, तो ये प्रीव्यू में आपको दिखा देगा। ठीक है, एसवीजी वाले उठा लें तो भी बेहतर है, एसवीजी लाइट वेटेड होती है, आजकल जो वेबसाइट में वो एसवीजी चल रही है। सही। अच्छा भाई, हमने क्या करना है, अभी लोगो बनाना है। ठीक है, लोगो बनाना है, तो इसमें क्या, एक लोगो है, साइड में लिंक्स और एक बटन है। तो हम खुद से तो नहीं बनाएंगे, बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं ना, बूटस्ट्रैप इसलिए तो कनेक्ट किए। तो बूटस्ट्रैप में जाएंगे और ढूंढेंगे कि ऐसा कोई टेम्पलेट जो हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सही लगे। अच्छा, अभी आप साथ साथ नहीं करो बेटा, देख लो ज़रा, आपको टाइम दूंगी मैं करने का। तो कंपोनेंट्स में जाते हैं, इसमें हम कंपोनेंट्स, यस, बनाते हो तो नेट चाहिए ना आपको, बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन तो नेट से खुलेगी ना ये। ठीक है, जब तैयार हो जाएगी ना, फिर वो लिंक शेयर करोगे किसी को और उसका चल, यस, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में भी आप कर रहे थे ना, तो उस वक्त जो है आपके पास बूटस्ट्रैप की CSS और जावास्क्रिप्ट थी। ठीक है, आप चीज़ें बनाकर लगाते चल जाती, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन खोलने के लिए नेट चाहिए ना आपको। वैसे एक सवाल है कि यूज़र जो है आजकल ऐसा कोई है जो नेट के बगैर मोबाइल यूज़ कर रहा होगा? ऑब्वियसली उसको पता है कि वेबसाइट चलानी है उसको, तो नेट की तो ज़रूरत है। तो फिर आप बोलेंगे मिस नेट की तो ज़रूरत है, हर कोई नेट से ही चला रहा होगा, तो हमारे लिए ये क्या फ़ायदा है कि डाउनलोड करके लगाएं। तो फ़ायदा ये है कि अगर लेट सपोज उसने वेबसाइट खोली है, ठीक है, और उसी वक्त नेट चला गया, तो बूटस्ट्रैप वगैरह सब वो ख़त्म और बिल्कुल सिंपल सा उसको स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन अगर डाउनलोड करके आपने लगाई हुई है तो स्मूथली वो आपकी वेबसाइट यूज़ कर सकेगा, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे मसले बहुत होते हैं, चलते चलते हमारा नेट चले जाता है। सही, उस वक्त फिर बूटस्ट्रैप ना लगी हो ना, कोई इस तरह से ना हो, तो वेबसाइट बहुत ख़राब दिखती है आपकी, उस वक्त इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। ठीक है, तो डाउनलोड करके लगा लेना अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, तो हम देख रहे थे कि भाई नैप बार लगाना है हमने, तो कंपोनेंट्स में आके नैप बार में हम गए और देखते हैं हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा बेहतर लगेगा। एक लोगो है, लिंक्स है, बटन है, ये हम हटा सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइजेशन, इसमें इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। बाकी हम नीचे देखें तो लोगो वाला तो नहीं चाहिए हमें, सही है, और नीचे वाले इसमें बटन भी चाहिए होगा हमें, फिर तो यही सही है। इसमें तीनों चीज़ें तो बनी हुई है ना, जो चीज़ें हटानी वो हम हटा सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और हम गए कोडिंग करने। ठीक है, HTML की फाइल में गए और ये H1 तो हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था ना, इसको बस हटा दिया। अब अच्छा प्रॉपर काम करना है आपने कमेंट्स लगाकर। ठीक है, नैप बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है और बीच में सारी कोडिंग आ जाएगी और ये मैंने कोड सारा पेस्ट कर दिया। कोई मसला इसमें? कोई मसला? गो लाइव करके देख रहे हैं कैसा दिखता है हमें ये ऐसा दिखता है जैसे बूटस्ट्रैप ने दिया है। अब इसमें आपने ये कलर हटाना है। ठीक है, ऐसा कलर तो नहीं चाहिए ना, डिज़ाइन में आप देखो तो आपको जो ये इस तरह का कलर, ये हम निकालें, कलर भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले तो हमें ये हटाना है, इसका जो बूटस्ट्रैप का आ रहा है। तो बूटस्ट्रैप का कलर जो आता है ये इस क्लास से आ रहा होगा, BG बॉडी टर्शियरी। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया तो वो कलर भी हट गया होगा, कोटेशन भी हटा दिया। देख लिएगा भाई, कोटेशन वगैरह नहीं हटाइएगा, कलर भी चला गया। अब कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा भाई, तो नैप बार की जगह मुझे लोगो लगाना है, तो नैप बार यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और बताएं, इमेज लगाने के लिए आप लोग क्या कर रहे होते हो? IMG का टैग लगाते हैं और इसमें जो सोर्स है आपके पास इमेजेस में जाके और ये लोगो। ठीक है, ऑल्ट को जो खाली नहीं छोड़िएगा, इसमें भी कुछ ना कुछ लिख दिएगा, SEO में ये हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ठीक है, तो लोगो लग गया। अब देखिए, इसको कोई विड्थ और हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की इमेजेस होंगी जो आप निकालोगे। ठीक है, इसको ख़राब नहीं कीजिएगा। अच्छा, हमने करना क्या है कि हमें ड्रॉप डाउन वगैरह नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए? होम, पोर्टफोलियो, अबाउट मी, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, होम तो लिखा हुआ है, दूसरा कौन सा चाहिए था? पोर्टफोलियो। अच्छा, लिखने की ज़रूरत नहीं, इस पर क्लिक करेंगे ना आप तो ये कंटेंट जो है ना साइड में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इतना भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, किधर लिखा होगा कंटेंट। हाँ, क्या कर दिया? टाइपोग्राफी की तरह आता भाई, यस, इसके अंदर जाके हमने क्लिक करना। अबाउट मी कहाँ था भाई? कंटेंट लिखा हुआ तो होता है एक जगह। अच्छा, एडिटिंग फाइल है, खैर देख लेते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करो साइड में कंटेंट वाला एक चीज़ आती है, वहाँ पे लिखा होता है टेक्स्ट ना, रोबोटो वगैरह, ये इसने बताया हुआ है। खैर लिख लेते हैं मुझसे, होम, पोर्टफोलियो और तीसरा था अबाउट मी। अच्छा भाई, ये हमें ड्रॉप डाउन चाहिए? ड्रॉप डाउन तो नहीं चाहिए, तो इसका पूरा LI हटा दिया हमने। ठीक है, डिसेबल वाला चाहिए हमें? नहीं चाहिए, ये भी हटा दिया। इसमें कोई मसला आपको समझ में आता है ना, LI वगैरह आप देखो, HTML CSS आपने पढ़ी हुई है ना, तो आपको समझ में आता है LI कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, इससे ये इम्पैक्ट आता है। तो जितना भी आपने कुछ पढ़ा है ना, ये ज़ाया नहीं जा रहा। ये सारी जो यहाँ पे एडिटिंग करनी है ना आपने, कस्टमाइजेशन, यहाँ पे आपके सारे स्किल्स काम हो रही होंगी। ठीक है, अब देखें, आपने 2 और बनाने, आपको पता है ये पूरा LI है,
इसको 2 बार पेस्ट करोगे 2 ऐसे और बन जाएंगे, ठीक है। और एक में लिखना था आपको अबाउट मी, और चौथा कौन सा था, टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स पता है किसको क्या होता है, टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। लोग आपकी वेबसाइट जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो रिव्यूज़ देते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेस्टिमोनियल्स, सही है। अच्छा भाई, तो हम जाकर देखें ये चेंज हो चुके हैं ना, होम पोर्टफोलियो अबाउट में टेस्टिमोनियल्स। क्या हमें ये चाहिए फॉर्म वाली चीज़, नहीं चाहिए। तो आपको पता है ये इनपुट होता है, ठीक है। लास्ट में जाके आप ढूंढोगे इनपुट, तो ये देखो ये इनपुट बना हुआ है, इसको मैंने हटा दूंगी तो इनपुट भी चले जाएगा, ठीक है। फॉर्म की ज़रूरत भी नहीं है तो फॉर्म वाला टैग भी हटा दो, ये भी हटा दिया, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, और सिर्फ बटन को रखा, ठीक है। और बटन में क्या मुझे सर्च चाहिए, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें कंटेंट क्या है, नहीं उसमें कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। बटन चाहिए, इसका हम चेंज कर लेते हैं कॉन्टैक्ट मी। और ये कोई सबमिट वाला तो नहीं है ना, इसको हमें सबमिट नहीं करवाना, तो इसकी टाइप क्या करते हैं, सिंपल बटन, ठीक है। वो एक फॉर्म बना हुआ था, उसकी टाइप क्या थी, सबमिट। हम अभी सबमिट तो नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ बटन है, ठीक है। इतना काम कर लिया। हाँ, अब इसके लेआउट को चेंज करते हैं। लोगो तो यहाँ पे ये सेंटर में आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। डिज़ाइन में देखें तो ये बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये स्पेसिंग हमें कुछ इस तरह से कंट्रोल करनी पड़ेगी कि सब में ऐसा इक्वल स्पेस, साइड से स्पेस आना चाहिए, बीच से स्पेस आना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें ना, इंस्पेक्ट करें, ये पूरा फ्लैक्स बना होगा, ठीक है। हम जाकर देखें, एरो सेलेक्ट किया, ये वाली जो डेव है पूरी कंटेनर फ्लड, देखें ये क्या बना हुआ है, फ्लैक्स बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये पहला चाइल्ड है, ये वाला पहला चाइल्ड है एंकर टैग, ये दूसरा चाइल्ड है। अच्छा, दूसरे चाइल्ड के अंदर देखें तो इसमें क्लास लगी होगी, ये मार्जिन की लगी हुई एमी ऑटो, ठीक है। अगर मैं इस क्लास को हटा दूँ, मार्जिन आ रही है एंड से, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। और इसमें मैं क्लास, क्योंकि ये फ्लैक्स है और इन दोनों में स्पेस चाहिए हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो एक तो हमें ये करना पड़ेगा कि वो मार्जिन वगैरह आ रहा है, तो एक क्लास दी होगी यूएल के अंदर ना, अगर मैं इसको हटा दूंगी एमी ऑटो, तो वो मार्जिन हट जाएगा सारा। और ये क्योंकि क्या है, फ्लैक्स है, तो अब बूटस्ट्रैप की मुझे क्या पता है कि भाई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के लिए कौन सी क्लास है, तो मैंने ऐसे ही लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। सर्च भी कर सकते हो, एक दो सजेशंस भी होती हैं, वो एक्सटेंशन की हुई है ना आपने। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे भाई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, इसकी क्लास का नाम क्या है, तो ये बता रहा है कि भाई आपने सेंटर करना हो तो देखो ये वाली क्लास है। पहले फ्लैक्स बनाना पड़ेगा, क्या हमें फ्लैक्स बनाने की ज़रूरत है, नहीं, फ्लैक्स तो बना हुआ था ना, अभी हमने चेक भी किया। तो हमने ये वाली क्लास को किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब जाकर देखते हैं डिज़ाइन में कुछ फ़र्क पड़ा, सेंटर में हुए कुछ, ये सेंटर में नहीं हुआ है। अच्छा, इसकी भी देते हैं, इस वाले को करना था, सॉरी ये पेरेंट है ना, इस पर होना चाहिए था, मैंने इस पर कर दिया, ठीक है। करना किस पे चाहिए था, जो इसका ऊपर वाला है ना, यहाँ पे देख लेगा मैंने एरो रखा, तो ये वाली डिफ पूरी है, इस पर करना है मैंने। तो ये वाली क्लास मुझे यहाँ नहीं, मुझे यहाँ लगानी चाहिए, यस। अच्छा देखिए, ये सेंटर, ये दोनों को उठा के सेंटर में कर दिया इसने, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसके दो चाइल्ड हैं, सही। तो अब इसमें भी हमें स्पेस चाहिए ना, अब देखो ये तो सेंटर में आ गया, इसके अकॉर्डिंग ये पूरा सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर अराउंड करें हम इसको, ज़रा सेंटर में नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, अराउंड करें हम इसको, तो अराउंड से सेट है, देखिए अराउंड से सेट हो गया। इसके अकॉर्डिंग साइडों से भी स्पेस आया, बीच से भी स्पेस आ गया, ठीक है। तो ये चेंजेस आपने करने पड़ेंगे। अब आपको फ्लैक्स समझ में आता है, आपको पता है कैसे इंस्पेक्ट करने, सारे टूल्स आपने सीखे हुए हैं। तो वो जो टाइम लगा था ना, वो इन्हीं चीज़ों पे लगा था, आपकी बेसिक्स बनाने पे, ठीक है। अब चीज़ें आपको बनी बनाई मिल रही हैं, अब आपने स्किल्स यूज़ करके इसको और अच्छा करना है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये जैसे मैंने नैबर बनाए, समझ में आया, ठीक है। अभी भी इसमें थोड़े कलर्स वगैरह चेंजेस होने, ठीक है। ये पर्पल कलर हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, पर्पल कलर देख रहे हैं आप, जगह जगह यूज़ हो रहा है। तो आपको वेरिएबल्स मैंने पढ़ाया था कि एक कलर बना कर रख लें, उसको बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। कलर वगैरह सब दिया होगा, देखो ये वाले कलर दिए हुए इससे ना, कि कलर्स आपने प्राइमरी यूज़ करने, हर एक कलर मिल जाएगा यहाँ पे फिग्मा की फाइल में ना। तो इसका क्या मुश्किल है कि बॉर्डर लगाना है, इसको कलर चेंज करना है। अच्छा, ये कलर अगर बूटस्ट्रैप वालों के पास नहीं है तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी सीएस लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सपोज अभी हम ये वाला कलर लगाना चाह रहे हैं प्राइमरी, मैंने क्लिक किया, कलर कॉपी हो गया होगा, ठीक है। तो बटन का बॉर्डर कलर चेंज करना था ना, ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, आउटलाइन सक्सेस, वो इस क्लास से आ रहा है ना। मैंने इसको हटाया तो जाकर देखा, तो देखो वो आउटलाइन हट गई है ना, बॉर्डर। अब मुझे अपना बॉर्डर लगाना है तो मुझे अपनी क्लास देनी पड़ेगी, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ख़राब नहीं करेंगे। जैसे BTN की क्लास है ना, इसको आप नहीं छेड़ेंगे, इसको ख़राब नहीं करेंगे। अपनी कोई CSS लगानी है तो आप अपनी क्लास दोगे, ठीक है। मैंने इसको कहा कि भाई हम BTN पर्पल के नाम से, क्या बूटस्ट्रैप के पास ये क्लास है, नहीं है ना, तो वो वैसे ही नहीं चलेगी, तो ये मेरी क्लास है। अब मैंने अपनी फ़ाइल तो इसलिए इस वजह से बनाई हुई है ना, तो इसमें जाके हम इस क्लास को टारगेट कर रहे हैं
और बॉर्डर लगाना है ना हमने, तो पतला सा लगाना है। उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, ये है और कलर आ जाता है लास्ट में, तो कलर कॉपी नहीं हुआ शायद, कलर कोड ये मिल जाएंगे नीचे, पर्पल का चाहिए मुझे ये वाला, ठीक है। तो कलर कोड कहाँ से मिलेंगे, हम लाइब्रेरी से यूज़ किया इसने, कलर कोड ये रहा, ठीक है। इस तरह से मिलेगा, ये वाला उठा लेना, सही। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा हैश नहीं है तो मुझे पता है हेक्सा कोड में हैश आता है, सही। तो ये कलर लग चुका होगा, जाकर हम देखें, लग गया ना। अच्छा अभी डायरेक्ट क्यों लग गया, क्योंकि हमें पता है इंपॉर्टेंट लगाना पड़ता है। अभी डायरेक्ट क्यों लग गया, क्योंकि बूटस्ट्रैप का कोई कलर लग रहा था इसके ऊपर, नहीं लग रहा था ना, तो मेरा ही लगना था, एक ही कलर था। अगर दोनों होते ना, अगर मैं वो क्लास ना हटाती, ठीक है, बूटस्ट्रैप की जो क्लास लगी हुई थी वो ना हटाती, अब ये ग्रीन लगता है, पर्पल ग्रीन लगता, क्यों, क्योंकि बूटस्ट्रैप वालों ने इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है। तो अगर मैंने उसकी क्लास को हटा दिया, अब तो कोई एक ही क्लास चलेगी ना, वो तो मेरी ही है। अगर इसकी कोई क्लास होती तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता, फिर मुझे क्या लगाना पड़ता, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैंने अपनी क्लास कौन सी लगाई थी, BTN पर्पल, ठीक है। इस तरह से इसका टेक्स्ट का कलर भी आपने करना है चेंज, तो आप इसको ज़रा कर दो, क्लास तो वही है, कलर भी यही कर दो इसको। अच्छा कलर बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, तो आपको पढ़ाया हुआ क्या, वेरिएबल, सही है। बार बार कॉपी पेस्ट करने से बचो आप, और एक यूज़ कर लो आप प्राइमरी, हम नाम रख देते हैं इसका प्राइमरी, ठीक है। ये कलर कोड हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें बार बार ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, यस और यस, ठीक है। इसमें प्राइमरी का नाम पास कर देते हैं, और यहाँ पर भी वही कलर यूज़ करना है, फॉर का फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें प्राइमरी यूज़ कर लेते हैं। अब बॉर्डर कलर भी हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर भी हो जाएगा, देखिए हो गया, सही। अच्छा इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आगे जो है चीज़ें कि भाई टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना है, तो इसमें ये भी कलर आपको मिल जाएगा ना, इसका क्या कलर है, इसका ये कलर है, ठीक है, ये जो एग्जैक्ट है ना, तो ये भी कलर आपको मिल जाएगा। ऐसे करके आप देखेंगे ना, कलर कोड मिल जाएगा, ठीक है। सब पेज करना है तो इसको भी एक वेरिएबल में बना कर रख लें, सही। तो इतना काम समझ में आया, चले इतना आप करें, ज़्यादा ना हो जाए आप लोगों के लिए, सही है। पहले गिटहब लॉगिन करें अपना, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको मैं। गिटहब लॉगिन करें, रेपो बनाएं, उसको क्लोन करके लेकर आएँ, सही। चलें इतना आप साथ साथ करें।